हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के आईएएस का प्रीलिम्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। 28 ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स 1995 से 2002 के बीच। पेपर 1 में समान अध्ययन होता है, जनरल स्टडी, और पेपर 2 में सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सीसेट। तो इसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं क्या चीज़, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। क्या बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, आईएएस प्रीलिम्स 28 ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 25 से क्या कहता है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 1995 में पूछा हुआ है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए में महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने किया था किसने, तो ऑप्शन कैट हो जाएगा, जैन धर्म ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये जैन धर्म ने किया। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया था। सामान्यतः जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अनुव्रत कहा जाता है। तो कितना हो जाएगा, जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं हैं, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करना है, अस्तेय नहीं करना है, अपरिग्रह चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अनुव्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं। 4 गो सिद्धांत किसने द्वारा, पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ ने। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, भगवान महावीर। जबकि पहले कौन थे, तो ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुआ करते हैं। जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य को महावीर जोड़ा गया। 4 गो था से किसने दिया, रे पार्श्वनाथ ने दिया। कौन कौन दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन लास्ट में जो ब्रह्मचर्य है इसने भगवान महावीर ने ऐड किया, 5वां शिक्षाएं जोड़ा गया। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को माना जाता है, परंतु जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभदेव थे। जो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। ऐतिहासिक व्यक्तियों किस रूप में जाने जाते हैं, आर्यदेव, दिगनाग, नाथ मुनि। तो आर्यदेव किन्हें जाता है, लिख रहा है उपरोक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन कौन सही सुमेलित है, तो दिगनागा। आर्यदेव जैन विद्वान थे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दिगनागा कथित थे, तो बौद्ध विद्वान थे, सही है। नाथ मुनि क्या थे, तो नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। दिगनागा कौचित थे, तो दिगनागा बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। तो इसका राइट आंसर कौची हो जाएगा, सी, 2 और 3। केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, अभी में इनमें से कोई नहीं, तो ये 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। दिगनागा किससे हैं, बौद्ध विद्वान है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान से संबंधित हैं। इसका व्याख्या दिया है, कह रहा है कि दिए गए युग्मों में से युग्म में 2 और 3 सही सुमेलित है। दिगनागा एक भारतीय बौद्ध विद्वान थे और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे दिगनागा। नाथ मुनि ये एक वैष्णव संत थे। इन्होंने नलारिया दिव्य प्रबंधनम का संकलन किया था। कौन नाथ मुनि का किया था, तो नलारिया दिव्य प्रबंधनम का संकलन किया था, तथा योग रहस्य पर न्याय तत्व की रचना की थी। न्याय तत्व की रचना की थी। युग में ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आर्यदेव को महान बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे, तो बौद्ध भिक्षु थे। ये नागा अर्जुन के शिष्य थे तथा एक दार्शनिक तथा आर्यदेव श्रीलंका के निवासी थे। माध्यमिक बौद्ध दर्शन के प्रणेता में
शामिल थे। नागार्जुन के शिष्य कौन थे? तो आर्यदेव, एक महान बौद्ध भिक्षु थे। तो जैन विद्वान नहीं बल्कि कौन थे? तो आर्यदेव बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, इसीलिए ये सही नहीं होगा। दिग नागा बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, हो जाएगा। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो जैन साहित्य का भाग कौन कौन नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्रे, सूत्रकृतांग, बृहत कल्प सूत्रे। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो थेरी गाथा भाग नहीं है, सूत्रकृतांग है, आचारांग सूत्र है, बृहत कल्प सूत्र है, बृहत कल्प सूत्र है, आचारांग सूत्र है, सूत्रकृतांग है, लेकिन थेरी गाथा नहीं है। तो ऑप्शन ए का चीज हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसमें एक यही हो जाएगा, थेरी गाथा नहीं है। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, क्योंकि यह खुदक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक है। यह परम पद प्राप्त 73 विद्वान भिक्षुओं के उतान संबंधित 522 गाथाओं का संग्रह है। थेरी गाथा में जिन भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश भगवान बुद्ध के समकालीन है, जब थेरी गाथा के अतिरिक्त आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग एवं बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। तो थेरी गाथा इसमें नहीं होगा। थेरी गाथा क्या है? तो थेरी गाथा में जिन भिक्षुओं का उल्लेख किया गया उसमें अधिकांश भगवान बुद्ध के समकालिक है। तो थेरी गाथा जैन के नहीं बल्कि थेरी गाथा किसका है? तो थेरी गाथा बुद्ध भगवान के है, बुद्ध साहित्य में। तो जैन साहित्य में आचारांग सूत्र हो जाएगा, सूत्रकृतांग होगा, बृहत कल्प सूत्र हो जाएगा। थेरी गाथा बौद्ध के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधि उत्सव अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाने जाते हैं? 1997 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में ब्रजपानी, बी में मंजूश्री, सी में पद्मपानी, डी में मैत्रेयी। तो महायान बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है संबंधित। बोधि उत्सव अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? पद्मपानी के नाम से जाना जाता है। और अवलोकितेश्वर को किससे जाना जाता है? पद्मानी के नाम से जाना जाता है। किसे? पद्मानी के नाम से जाना जाता है बोधि उत्सव अवलोकितेश्वर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। महायान बौद्ध धर्म में बोधि उत्सव अवलोकितेश्वर को पद्मानी यानी कमल को धारण किए हुए गौतम बुद्ध ने क्या धारण किया था? तो कमल धारण किया था जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो रहा था। अथवा लोकेश्वर विश्व का स्वामी के नाम से गिने जाते हैं। तो महायान बोधित्व अवलोकेश्वर को जानते हैं। तो पद्मानी मैंने कहा पद्मपानी, कमल को धारण किए हुए को पद्मपानी कहते हैं। अथवा लोकेश्वर विश्व का स्वामी के नाम से जाना जाता है। बोधि उत्सव अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कैसे हो जाएगा? पद्मानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अवलोकितेश्वर बोधि उत्सव महायान शाखा के हीनयानी महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बौद्धि उत्सवों में एक है, जो बौद्धों के करुणा के साकार रूप थे। ब्रजपानी अपेक्षाकृत कठोर बौद्धि उत्सव होते थे, जो पाप एवं असत्य का शत्रु है तथा इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में ब्रज रखते थे। ब्रजपानी अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व होते हैं, जो पाप एवं असत्य का शत्रु हैं, जो पाप को और मतलब असत्य को शत्रु हैं तथा इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में ब्रज रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 तक देखें। अब क्वेश्चन नंबर 29 में है मंजूश्री। इसमें कह रहा है कि मंजूश्री के एक हाथ में नग्न खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक है, जिसमें पारमिताओं आध्यात्मिक पुण्यता का विवरण है।
मैत्रेय भैरवी बोधि उत्सव है। मैत्रेय भैरवी बोधि उत्सव है जिसका संसार में उत्पन्न होना बाकी है। मैत्रेयी ऐसा भैरवी बोधि उत्सव है जिसका संसार में उत्पन्न होना बाकी है। इन्हें कलशधारी माना जाता है। किसको? मैत्रेयी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ए में है नागसेन की नागार्जुन की नागभट्ट की कुमारिल भट्ट। तो मिलिंद पन्हो में राजा नागसेन के भिक्षु नागसेन के बारे में मिलता है। मिलिंद पन्हो एक कृति है जो मिलिंद लिखा गया, तो नागसेन के बीच संवाद बताया गया है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद हैं जो राजा हैं और उनका कृति क्या है, तो मिलिंद पन्हो है। तो और किस भी बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ है, तो नागसेन के बीच संबंध हुआ है, संवाद हुआ है, बात विचार। तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, नाग हो जाएगा। कह रहा कि मिलिंद पन्हो इंडो ग्रीक राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद रूप में है। इसमें इन दोनों के मध्य होने वाले वाद विवाद को संकलित किया गया है। यह पाली भाषा में रचित है। यह किस भाषा में रचित है, तो पाली भाषा में रचित है। जबकि महावीर के कथित था तो प्राकृत भाषा में, जिसकी रचना लगभग 100 ईसा पूर्व में की गई। कितने में? 100 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अष्टांग मार्ग किससे संकलित है। अष्टांगिक मार्ग के संकल्पना अंग है किसका है, तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, कि दिव्य वदान के विषय वस्तु का, कि महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसमें से 4 में से कौन है आंसर? दीपवंश से हो जाएगा, दीपवंश की विषय वस्तु का, कि दिव्य वदान की विषय वस्तु का, कि महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्य वदान की विषय वस्तु का है, किसे महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, किसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन नेपाल में दीपवंश की विषय वस्तु का है, कि दिव्य वदान की विषय वस्तु का, कि महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा जी, दीपवंश की विषय वस्तु का हो जाएगा। अष्टांग मार्ग संकलित है किसका? दीपवंश की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की इसका व्याख्या देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना दीपवंश की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग होता है, उसका संकल्पना कौची में है, तो दीपवंश की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रयत्न, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान। कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रत्यय, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है जो किससे संबंधित है? विषय वस्तु का अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का अंग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसको बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध का क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार इस मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, यानी मोक्ष। यह बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। ये संसार में दुखों से भरा हुआ है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है, और अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। तो कौन कौन? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दीपवंश की विषय वस्तु का अंग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रत्यय, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है जिससे दुख का निवारण किया जा सकता
दुख का निवारण किया जा सकता है। तो दीपवंश की विषय वस्तु हो जाएगा 30 का राइट आंसर एप्पल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि कथन ए में दिया हुआ है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण आ रहा है कृषकों में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। कूट दिया हुआ है, इसमें कौन है? ऑप्शन एप्पल में कह रहा है कि ए और दोनों सही है तथा और ए की सही व्याख्या करता है। बी में कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। डी में ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें कौन है सही से देखिएगा। ऑप्शन ए उत्तर है, आंसर कौन हो जाएगा? ए। 2000 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2000 ईस्वी में। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? दोनों सही है। कथन ए और दोनों सही है तथा और इसका सही भी व्याख्या भी करता है, क्योंकि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। मतलब कृषक वर्ग लोग थे जो जैन धर्म अपनाने से रोक लिया। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक लिया। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, क्योंकि जैन धर्म यदि कृषक लोग जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि वो जब कृषि खेती करेगा तो कीट और जो पीड़कनाशी है उससे हत्या उसमें होगा। और जैन धर्म में हत्या को अहिंसा माना गया है, तो इसमें अहिंसा इसमें शामिल था। इसीलिए कृषकों ने क्या किया? जैन धर्म अपनाने से रोक लिया। तो इसमें राइट आंसर ए और दोनों सही है और ए का सही व्याख्या नहीं है। अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया। इसका व्याख्या कौन कहता है कि ए और दोनों सही है तथा और ए की सही व्याख्या है। जैन धर्म में किसी भी प्रकार का हिंसा न करने पर विशेष बल दिया गया है। इसीलिए जैन धर्म के अहिंसा पर बल देने का विचारधारा ने कृषकों की जैन धर्म अपनाने से रोका था, क्योंकि कृषि कार्यों में कृषि यंत्रों हल के प्रयोग से कीड़े मकोड़े कीटे एवं पीड़कों की हत्या होती है। तो इसमें हत्या पर हिंसा पर विशेष इस पर ध्यान दिया गया है। इसमें कीड़ मकोड़े जितने होते हैं कीटों एवं इसमें हत्या शामिल है। इसीलिए कृषक वर्ग ने जब खेती करेगा तो उसे मौत तो जरूरी है, हत्या तो होए करेगा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को, तो इसलिए कृषक ने नहीं अपनाया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किससे प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो है 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 2000 ईस्वी में पूछा हुआ है, 2002 में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कहता है। ऑप्शन ए में कह रहा है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी में है ऑप्शन में वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी में है ऑप्शन सी में किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी में आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किसके लिए संबंधित है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, से राइट हो जाएगा। कह रहा कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जो उन लोग प्रवास के दौरान अपराध करता था उसको स्वीकार को उक्ति का अवसर होता था वर्षा ऋतु के दौरान। यही पावरन नामक समारोह आयोजित इससे संबंधित है। किसे? तो अपराध को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, इससे संबंधित है वर्षा ऋतु बौद्ध मठों के समय। तो ऑप्शन का हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखे, क्वेश्चन नंबर 32 देखे। अब इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या चर्चा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 व्याख्या में पहले कहता है कि प्राचीन बौद्ध मठों, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह, क्या चीज, पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्मृति का अवसर होता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा के समय धर्म प्रचार का कार्य नहीं करते थे। इस समय बौद्ध भिक्षु बिहारों में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? बिहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पावरन समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु माह में किए गए अपराध को स्वीकार करते थे। वर्षा के समय धर्म प्रचारक को प्रचारक नहीं करते थे। इसमें बौद्ध भिक्षु बिहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पावरन समारोह का आयोजन होता था। जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाता था तो पावरन ऋतु का क्या होता था, हम समारोह का आयोजन किया जाता था। इसमें सभी बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे, और जो वर्षा ऋतु में जो अपराध हुआ था उसको स्वीकार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 का 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीलिम्स से 2003 में पूछा था। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेतक की पुत्री थी। ऑप्शन ए में कह रहा है। ऑप्शन 2 में गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता थी जो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये तीनों आंसर उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है उसके बारे में और नीचे दिया गया। ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, बी में कि 2 और 3 दोनों सही है, कि तीनों सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और केवल 3 सही है। पहला गलत है। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? केवल सेकंड। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमार थी। गौतम बुद्ध की माता को कहाँ की राजा थी? तो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो 4 गो शिक्षा के काची दिए थे, 4 गो शिक्षा के रूल दिए थे। एजुकेशन का 4 गो क्या दिए थे? एजुकेशन का 4 गो नियम दिए थे। कौन? एजुकेशन का 4 गो नियम दिए थे पार्श्वनाथ ने। और 5वां दिए थे भगवान महावीर ब्रह्मचारी का। तो 5 शिक्षा हो गया। तो सी का 2 और 3। और 23वें वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी चेतक की पुत्री नहीं थी। तो ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन का। अरे दिए गए कथनों में से कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 सही है। इसमें कौशल राजकुमार की इसमें गलत दे दिया है। 2 और 3 देना चाहिए था, तो दे दिया है। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी तथा पिता सुशोधन शाक्य गणराज्य के कथि थे? शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। कथन 1 सही नहीं है। यहाँ 2 और 3 सही है। क्या 2 और 3 सही है? यहाँ मिस्टेक्स लिखा गया है, टाइपिंग एरर में है। तो कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेतक की पुत्री नहीं थी, बल्कि इनकी बहन थी। लिच्छवी गणराज्य की कथी थी? बहन थी। पुत्री नहीं तो चेतक की पुत्री नहीं, बल्कि इसकी बहन थी।
तो महावीर की माता का नाम क्या हो जाएगा, त्रिशला हो जाएगा। जबकि गौतम बुद्ध की माता कौन थी, तो महामाया थी, जो कौशल राजवंश की राजकुमारी तथा पिता सुशोधन शाक के गणराज के मुखिया थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश के अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 कैट। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेता की पुत्री नहीं थी, बल्कि किसका थी, चेता की बहन थी। तो ये चेता की बहन हो जाएगी, त्रिशला नाम था, और लिच्छवी के थोड़ी न थी, मेरा लिच्छवी गणराज के प्रधान, तो माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की बहन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन का कहता हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। इसमें राइट पूछ रहा है, 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन एक सही है। ऑप्शन ए में है दिया हुआ, स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ऑप्शन ए में है। बी में ऑप्शन में कह रहा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म की कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजा करते थे। तो इसमें उत्तर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन कैट हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन कैट, कैट होगा, सही आंसर होगा। ये 2004 में क्वेश्चन पूछा था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। प्रथम शतक में जैन धर्म को क्या मिला था, उसको समर्थन मिला था कलिंग के राजा खारवेल का। तो ऑप्शन कैट इसमें राइट हो जाएगा। ये सब गलत है, बी गलत है और डी गलत है। स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं होता, बल्कि भद्रबाहु के। व्याख्या कहता है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कथन सी सही है। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। इन्होंने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। पूर्वी भारत में जैन धर्म के प्रसार को श्रेय खारवेल को जाता है। किसको जाता है, तो पूर्वी भारत में जैन धर्म के प्रसार को श्रेय खारवेल को जाता है। उदयगिरी पहाड़ी की जैन गुफाओं में मिले हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंशीय कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। तो उदयगिरी में कितना 19 तथा खंडगिरी में 16 बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया था। उदयगिरी में 19 गो तथा 16 गो का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि अनेकांतवाद किसका क्रोध एवं सिद्धांत दर्शन है। किसका क्रोध एवं 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है काची प्रीलिम्स में 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनेकांतवाद किससे संबंधित है। ये ऑप्शन ए में है बौद्ध मत से, जैन मत से, सिख मत से, तो वैष्णव मत से। तो जैन मत से किसका संबंधित है, अनेकांतवाद का क्रोध एवं सिद्धांत किससे संबंधित एवं दर्शन है। तो जैन मत से हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है, जो महावीर इसके वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म। इसका व्याख्या कहता है अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध एवं सिद्धांत दर्शन है। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने स्याद्वाद अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मति, सूत्री, अवधि, मन, पर्याय तथा 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। जैसे है, नहीं है, है और नहीं है, कहीं नहीं जा सकता, किंतु कहीं नहीं जा सकता, नहीं है,
और कहा जा सकता एवं नहीं है और कहीं नहीं जा सकता। अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जा सकता है। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो अनेकांतवाद जो है वो जैन मत से संबंधित है और इसका 7 क्या स्वरूपों में व्यक्त किया गया है। और इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मति हो गया, श्रुति हो गया, अवधि हो गया, मन प्राय हो गया। मति, श्रुति, अवधि और मन प्राय 7 क्या है? स्वरूप है। जो इस पर पहला है, जैसे में पहला है क्या? 7 स्वरूप है। पहला है कि है, दूसरा में बोलेंगे नहीं है, तीसरा में बोलेंगे है और नहीं है और नहीं है। चौथा में कहा नहीं जा सकता है। पांचवा में किंतु कहा नहीं जा सकता, ये पांचवा है। फिर नहीं है, ये छठा। और सातवां में और कहा जा सकता एवं नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये कौन हो गया? ये 7 हैं दिया हुआ। है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है एवं नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये 7 स्वरूप है। अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। अनेकांतवाद को क्या कहा जाता है? सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जा सकता है, अनेकांतवाद को कहा जाता है। तो अनेकांतवाद देख लिए। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? अनेकांतवाद हम लोग देखें कि किससे संबंधित है, तो जैन मैथ से संबंधित है। अनेकांतवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मैथ से। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 36। क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में एक समान रूप से विद्यमान था? दोनों में इक्वल यानी समानता, किसमें सिमिलरिटीज पाई जाती है, किसके बीच में? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समान पाया जाता है, विद्यमान था? ऑप्शन में दिया हुआ है। 2012 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ताप और भोग की अति का परिहार था। किसका? ताप और भोग की अति का परिहार था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। इसमें 3 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में क्या कहता है? ताप और भोग की अति का प्रहार था। दूसरा में कहता है कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था था। तीसरा में कर्म कांडों की फलता का निषेध था। तो ये 3 है। पहला में क्या क्या है? ताप और भोग का अति परिहार था, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध था। ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, 2 और 3 दोनों सही है, केवल 1 और 3 सही है कि ये सभी सही हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था था, यही समानता देखने को मिला है। ताप और भोग का अति प्रहार ये नहीं मिलता है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध ये नहीं। इसमें वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, मैंने वेद इस सबको इन लोग क्या नहीं मानते थे? जैन और बौद्ध धर्म वेद को नहीं मानते। वेद प्रामाण्य के प्रति इसके प्रति अनास्था रखा गया था। तो इसमें कौन हो जाएगा? 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। व्याख्या में कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था तथा कर्म कांडों की फलता का निषेध समान रूप से विद्यमान है। तो कर्म कांडों फलता की निषेध समान रूप से विद्यमान है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था तथा कर्म कांडों की फलता का निषेध समान रूप से विद्यमान था। कर्म कांड की फलता, इसमें राइट कौन कौन हो जाएगा? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था और कर्म कांडों, इन लोग कर्म कांड में भी विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही था, ई खाली नहीं था। ताप और भोग के प्रति अति परिहार नहीं था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, बाकी सब सही। इन लोगों ने किसके प्रति विरोध किया? समान था, तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था।
कर्मकांडों की फलता का निषेध किया। ऑप्शन दूसरा में 2 और 3 सही है। वेद प्रमाण के प्रति अनासक्त तथा कर्मकांडों की फलता का निषेध समान रूप से विद्वान था, परंतु तप एवं भोग याति प्रहार दोनों में समान रूप से नहीं किया था। जैन धर्म में तप की अतिवादित प्रारंभ से ही विद्वान रही है, जबकि बौद्ध धर्म ने भोग एवं तप के अति निंदा की है। भोग एवं तप को क्या किया है? अति निंदा किया है, जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं था। भोग धर्म में तप की अतिवादिता प्रारंभ से ही विद्वान रही है। जैन धर्म में क्या रही है? तो तप बहुत अधिक रही है, जबकि बौद्ध धर्म में भोग एवं तप को क्या किया गया है? निंदा की गई है एवं मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया है। किसका मार्ग? मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया गया है बौद्ध धर्म में। तप को बल किस में दिया गया है? जैन धर्म में बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 में है, जो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? किसका निर्माण की? तो ए में है कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो कौन है इसमें राइट हो जाएगा? ए में रहा है कि सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा। जब निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति होता है तो इसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, कि स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, की परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, की धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें एक ही ऑप्शन ए है जो सर्वश्रेष्ठ कथन है। ऑप्शन ए में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ये मोक्ष की प्राप्ति है। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ये राइट आंसर हो जाएगा, और ये 3 आंसर गलत है। स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद में विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन हो जाएगा। ये बेस्ट मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करने से ही आपको बौद्ध मत में निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा। तो इसका व्याख्या क्या कहता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चरण से मुक्त हो जाना। क्या जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना? निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में ही हो सकती है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। निर्वाण की प्राप्ति जीवन रहेगा तभी निर्वाण प्राप्ति होगा, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। यानी आप तृष्णा रूपी का अगर आप क्या करते हैं? अंत कर तृष्णा रूपी को शमन करते हैं। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत से निर्वाण की अवधारणा है कर देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, और ये आप निर्वाण कर लेते हैं तो महानिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अगर दीपक बुझ गया तो आप जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, मतलब फिर जीवित नहीं होंगे, न फिर मृत्यु होगा। आप क्या होगा? तो आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा आपको। जीवन काल में हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। तो इसमें कौन हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ये बौद्ध मत के निर्वाण की प्राप्ति का अवधारणा सर्वश्रेष्ठ अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट 38 नंबर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? 3 को ऑप्शन दिया हुआ है, कूट कर दिया है, जैसे में केवल एक सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, कि 1 और 3 सही है, कि 1 और 2 तीनों सही है। तो इसमें कौन सही होगा? देखिए, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कौन हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी में क्या कहता है?
तो इसको ऑप्शन डी तीनों सही है। यानी जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन कौन से कथन है, तो तीनों कथन सही है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। तपस्या से ही कर्म का विनष्ट सुनिश्चित मार्ग है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। कोई भी वस्तु हो, चाहे वह सूक्ष्म कण भी नहीं क्यों न हो, उसमें भी आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म क्या है, तो कर्म आत्मा का विनाशक है। आत्मा को विनाश करता है कौन, कर्म। और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। और इसका क्या करना चाहिए, अंत करना चाहिए, कर्म। तो कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसके जैन सिद्धांत का मत सही है। तो इसमें कौन राइट हो जाएगा, तो 1 और 2 तीनों बात सही है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा बात तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या की कहता है कि दिए गए सभी कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि 3 रत्नों का अनुसरण किया जाए। 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्याचार्य तथा काया क्लेश पर बल दिया। किस प्रकार कठोर? 3 गो रत्न कौन है, एग्जाम में पूछता है। 3 गो रत्न सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर के 3 रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या तथा काया क्लेश पर बल दिया है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 स्वतंत्र तत्वों से बना है। जैन दर्शन के अनुसार क्या, समस्त विश्व जो वर्ल्ड है, जो जीव तथा अजीव नामक 2 स्वतंत्र तत्वों से बना है। यानी 2 तत्व से बना हुआ, जीव तथा अजीव। मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग से 2 ये पूरा विश्व का निर्माण हुआ है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जड़ तत्व है। जीव क्या है, चेतना है, जो सोचता है, जबकि अजीव जड़ तत्व है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्म कण हो, उसमें आत्मा होती है। एक कण भी रहता है सूक्ष्म में, उसमें भी आत्मा होती है। कर्म जो कि सूक्ष्म तत्व तथा भूत तत्व, सबटेबल मैटर किसे कहा जाता है, कर्म जो कि सूक्ष्म तत्व, भूत तत्व, सबटेबल मैटर है। जीव में प्रवेश करके जीव के साथ संयुक्त हो जाता है। जीव में प्रवेश करके ही जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तथा उसे संसार की ओर खींच लेता। जब जीव में प्रवेश करके, ये सूक्ष्म तत्व है जो आत्मा है, किसी जीव में प्रवेश करेगा और संसार की ओर खींच लेता है। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म क्या है, आत्मा का विनाशक है। और अवश्य ही इसका अंत कर देना चाहिए ताकि आत्मा मुक्त हो जाए। जीव में प्रवेश करके ही जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तथा इसे संसार की ओर खींच लेता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कर्म को त्याग करना चाहिए। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य ही इसका अंत क्या कर देना चाहिए, अंत कर देना चाहिए। बौद्ध मत नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन था। क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ, प्रीलिम्स में ऑप्शन दिया हुआ अवंती से संबंधित था, गंधार से, कौशल से कि मगध से। तो इसका किससे संबंध होगा, तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, तो बौद्ध मगधे में आए थे ना, गया बोध गया में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इसीलिए कौन संबंधित होगा, मगध से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 4 मगध से संबंधित हो जाएगा। इसमें दिया हुआ कूट भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में 1 और 2 तीनों है कि 2 और 3 कि 1 3 और 4 कि 3 और 4। तो डी सही हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। कौन कौन, तो दिए गए राज्यों में से कौशल एवं मगध का प्रत्यक्ष संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से। कौशल कहाँ है, तो कौशल श्रावस्ती में स्थित है, मगध है बिहार में स्थित है।
तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था, वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश भाग कौशल की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किया था। मैंने अधिकांश भाग कहाँ व्यतीत किया था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिए। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का भक्त एवं शिष्य था। प्रसेनजित क्या था? बुद्ध का भक्त व शिष्य था। कौन? तो प्रसेनजित हो जाएगा। तो बुद्ध के क्या था? इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में कौशल श्रावस्ती स्थित है। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का भक्त एवं शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में 2017 में प्रीलिम्स से पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, बी में केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों, कि न तो 1 और न ही 2। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर कथन कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो कौन हो जाएगा? केवल 1 केवल 2, केवल 1 हो जाएगा, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। 2 सही, पहला गलत है। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, नहीं, ये गलत है। दूसरा हो जाएगा सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अब व्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते थे, केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या कहता है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन 2 सही है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इनके अनुसार आंतरिक जगत एवं वाहन जगत दोनों की सत्ता वास्तविक है तथा फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि ये अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक एवं सम्मितीय बौद्ध मत के संप्रदाय थे। बौद्ध मत के दूसरे मुख्य पिटक सूत पिटक पर आधारित होने के कारण इस मत को सौत्रांतिक कहा जाता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से, शैव मत से। तो इसमें ऑप्शन बी द राइट हो जाए। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से सही हो जाएगा, जैन मत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, और इसका व्याख्या किससे है? स्थानकवासी संबंधित किससे है? तो जैन मत से संबंधित है स्थानकवासी। इसका व्याख्या है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। स्थानकवासी जैन संप्रदाय श्वेतांबर का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं शताब्दी में लौका शाह के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले लुपांग तथा लौकागच कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। लुपांग तथा लौकागच दोनों समूह की आस्था इस तर्क पर आधारित है कि जैन धर्म में शास्त्रों में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। इस समूह को कभी कभी ढूंढिया खोजने वाला भी कहते हैं। स्थानक वासियों से एक और समूह तेरापंथी निकला जिसकी स्थापना 18वीं सदी में आचार्य भिक्खु ने की थी। किसने किया था? तो आचार्य भिक्खु ने किया था। लुपांग तथा लौकागच दोनों समूहों की आस्था इस तर्क पर आधारित है कि जैन धर्मशास्त्रों में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। इस समूह को कभी कभी ढूंढिया खोजने वाला भी कहते हैं। स्थानक वासियों से एक और समूह तेरापंथी निकला जिसकी स्थापना 18वीं सदी में आचार्य भिक्खु ने की थी। भारतीय इतिहास 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2018 में प्रीलिम्स से पूछा हुआ है।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ये मैत्रेयी हैं। जो मैत्रेयी को क्या माना गया है तो मैत्रेयी को पूर्ण नहीं माना है। तो ऑप्शन कैट होगा। जो भावी आने वाले समय में बुद्ध हैं, भावी बुद्ध है कौन? तो मैत्रेयी हो जाएगा। जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे कौन? तो मैत्रेयी हो जाएगा। अब लोकितेश्वर नहीं होगा, लोकेश्वर पद्मानी। ये कमल को धारण करने वाला किसे कहते हैं? पद्मानी। तो ऑप्शन कैट हो जाएगा इसका, मैत्रेय। जो भावी बुद्ध कहा गया है मैत्रेय को। बौद्ध मान्यता के अनुसार मैत्रेय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु भविष्य में अवतरित होंगे। उसको क्या गया बोला? मैत्री को बोला गया है जो भविष्य में अवतरित होंगे संसार की रक्षा करने के लिए, मैत्रेयी। अमिताभ सूत्र और साधारण में पुंडरीक के सूत्र में इनका नाम अजित वर्णित है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेयी एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। ग्रंथों के अनुसार मैत्रेय वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। गौतम बुद्ध के अगला उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो मैत्रेय वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। मैत्रेय के आगमन की भविष्यवाणी एक ऐसे समय में इनके आने की बात कहती है जब धरती के लोग धर्म को विस्मृत कर चुके होंगे। मैत्रेयी में धरती पर विनाश हो जाएगा तभी किसका अवतरित होगा? तो मैत्रेयी का अवतरित होगा। संसार की रक्षा है तो कौन आएगा? तो भविष्य में अवतरित होगा मैत्रेयी। मैत्रेयी का अवतरित होगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर 43 नंबर क्वेश्चन का रहा। 43 नंबर भारत के सांसारिक 40 नंबर भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सही है? निम्नलिखित युग्मों में से सही का सुमेलित करें। परिव्राजक परित्यागी व भ्रमणकारी था। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी है या उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है? श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी है। परिव्राजक परित्यागी एवं भ्रमणकारी है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपरोक्त युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। ए में ऑप्शन में 1 और 2, सी में 2 और 3, डी में 1 और 2 3। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? 1 और 3। परिव्राजक परित्याग व भ्रमणकारी से संबंधित है। 1 और 3 सही है। श्रमण ये गलत है। परिव्राजक परित्यागी व भ्रमणकारी से संबंधित है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सांसारिक भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिव्राजक और उपासक के बारे में व्याख्या है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में युग में 1 और 2 3 सही सुमेलित है। परिव्राजक सन्यासियों को कहा जाता है। ये परित्यागी एवं भ्रमणकारी होते हैं। उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी होते हैं। उपासक बुद्ध धर्म और संघ की शरण स्वीकार करता है तथा पंचशील के पालन करने का व्रत लेता है। बौद्ध धर्म को मानने वाली गृहस्थ स्त्री उपासिका कहलाती है। युग 2 सुमेलित नहीं है क्योंकि जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को श्रमण कहा जाता है। जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को श्रमण कहा जाता है। ये उच्च पद प्राप्त करने वाले पुजारी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवातरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो 1 और 2 केवल सही है। 1 कौन राइट है? तो केवल 1 2, इसमें 2 और 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। केवल 2 और 3। तो
लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये गलत हो जाएगा, स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है नहीं। इसका व्याख्या दिया हुआ है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन 2 और 3 सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी जो वैशाली की बुद्ध संगीति से अलग हुई थी। लोकोत्तरवाद निकाय बौद्ध धर्म के 18 निकायों में से एक है। ये बुद्ध की संतति में शास्त्रों धर्म के अस्तित्व को सर्वथा नहीं मानते हैं। इनके अनुसार सम्यक संबोधि की प्राप्ति के अनंतर बुद्ध के सभी आश्रय चित्र चैतसिक रूप आदि प्रवृत्त होकर निराश्रय और लोकोत्तर हो जाते हैं। महासंघों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। चौथी बौद्ध संगीति महायान हीन में अलग हो गया। इसने संस्कृत को बढ़ावा दिया तथा बुद्ध को देवता के रूप में मानकर पूजा पाठ को बढ़ावा दिया। कथन 1 सही नहीं है क्योंकि स्थाविरवादी हीनयान बौद्ध धर्म से संबंध है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया जाता है। ये बौद्ध धर्म को उनके मूल रूप से महायान बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा है। हीनयान के परंपरा के विपरीत महात्मा बुद्ध को देवी देवताओं के रूप में पूजा करते हैं। इस प्रकार हीनयान बौद्ध का वास्तविक व प्राचीन परंपरा को मानता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लास्ट क्वेश्चन करें कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बहुत जल्दी का क्वेश्चन पूछा हुआ। 4 ऑप्शन है। नैति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिष्ठी लक्षण, महापुराण, त्रिलष्टी महापुराण। उपरोक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? तो इसमें कौन हो जाए? उपरोक्त में से कौन जैन ग्रंथ है? 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 2 और 3 तो बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 4। केवल 2 और 4 ही है। कौन? परिशिष्ट पर्वन और त्रिष्ठी लक्षण महापुराण जो मूल ग्रंथों पर विचार की। भारतीय इतिहास के संबंध मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। जैन ग्रंथ से कौन कौन संबंधित है? परिशिष्ट पर्वन और त्रिष्ठी लक्षण महापुराण सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यही ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देख लिए हम लोग। इसका व्याख्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिशिष्ट पर्वन एवं त्रिष्ठी लक्षण महापुराण जैन ग्रंथ है। परिशिष्टि पर्वन हेमचंद के द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जो प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। त्रिष्ठी लक्षण महापुराण एक प्रमुख जैन ग्रंथ है जिसकी रचना मुख्य रूप से राष्ट्रकूट के शासन के समय आचार्य जिनसेना के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त नेति प्रकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। यह चेरावाद बौद्ध धर्म के पाली केनन के खुदादक्का निकाय में शामिल है। अवदास साधक एक बौद्ध ग्रंथ है जो मुख्य रूप से 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है। यह एक ही समय की रचना मानी जाती है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिशिष्ट पर्वन और त्रिष्ठी लक्षण महापुराण जैन ग्रंथ हैं। तो हम लोग यहाँ तक देखें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।